लोका आश्वासिता केचन वित्तकारे प्रबोधिका केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु गुरुदेव सुषवंत सागर जी महाराज की जय। धर्मान भाइयों, पवन पुत्र हनुमान की कथा देखते समय हमने भगवान विश्वनाथ का भी कुछ चरित्र देखा था। आज पुनः एक बार उसका अवलोकन करते हैं। भगवान विश्वनाथ राजा थे। स्वयं इंद्र ने उनका इस पृथ्वी के साम्राज्य पर अभिषेक किया था। सब प्रकार की सुख संपत्ति से वे परिपूर्ण थे। इंद्र भी जिनकी सेवा कर रहा था, ऐसे वृषभनाथ को किसी भी वस्तु की तो कमी नहीं थी। इंद्र प्रतिदिन उनके लिए स्वर्ग से नए नए वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण भेजता था। यहाँ तक कि उनके लिए भोजन भी स्वर्ग से आता था। इससे बढ़कर उनके सुख संपदा का और वैभव का और क्या वर्णन करना चाहिए। उन्हें भगवान विश्वनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। इस षटखंड वसुधा पर चक्रवर्ती भरत का एक छत्र स्वामित्व था। 9 निधियां और 14 रत्न उनकी सेवा कर रहे थे। सर्वरत्न नाम के निधि से प्रतिदिन अपरिमित मात्रा में रत्न की और सुवर्ण की उत्पत्ति होती थी। 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, ऐसा जिनका वैभव था। और चक्रवर्ती भरत के वैभव का भी कितना वर्णन करना चाहिए। जब चक्रवर्ती भरत ने दिग्विजय किया था, तब माग, प्रभास, वर्तनु आदि द्वीपों में रहने वाले बड़े बड़े शक्तिशाली भयंकर देवों ने नाना प्रकार के रत्न और अन्य वस्तुएं देकर उनका सत्कार किया था। वही भरत जब म्लेच्छ खंड में पहुंचा तो गंगा कूट पर रहने वाली गंगा देवी और सिंधु कूट पर रहने वाली सिंधु देवी ने भी चक्रवर्ती भरत का अपने हाथों से अभिषेक किया। जिनको ऐसे महान वैभव प्राप्त थे, और चक्रवर्ती तीर्थंकर और राजा महाराजाओं ने जब मुनि दीक्षा ली, तब इस वैभव में से उनके पास क्या रहा? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनको तो जो शरीर आत्मा के साथ दूध और जल के समान एक रूपता को प्राप्त हुआ था, उस शरीर के प्रति भी मोह नहीं था। वे अपने आत्मा को इस शरीर से भी भिन्न करने के लिए निरंतर तप रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे। यह तो विवशता थी कि जब तक नाम कर्म का अभाव नहीं होता, तब तक इस शरीर के साथ संबंध रहता है। इसलिए उनको शरीर धारण करना पड़ रहा था। जब शरीर को धारण करना भी केवल विवशता के कारण हो रहा था, उसके प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं थी, तो अन्य किसी वस्तु के प्रति उन मुनियों को आसक्ति हो, वे किसी वस्तु का ग्रहण करें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इस हनुमान चरित्र में आगे चलकर अयोध्या के राजा रघुवंश के तिलक रामचंद्र का भी वर्णन आएगा, क्योंकि हनुमान की कथा राम के वर्णन के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। किंतु अभी उसे समय है, फिर भी हम आज थोड़ा सा भविष्य को दृष्टिक्षेप करते हैं। राजा रामचंद्र भी लक्ष्मण के साथ दिग्विजय करके त्रिखंडाधिपति बने। अनेक देव राम लक्ष्मण की सेवा करते थे। अपार वैभव था। आप लोगों ने
राम, लक्ष्मण और सीता के चित्र देखे होंगे, कैसे दिख रहे हैं राजा राम। नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों से उनका शरीर विभूषित है। स्वर्ण और रत्नों के अनेक आभूषण पहने हुए, गले में अनेक हार है, सिर पर मुकुट है, हाथों में मुद्रिकाएं है, बाजूबंद है, कटक है, कटिसूत्र है। कितने सारे अलंकार राम ने पहने हैं। सिंहासन भी सुवर्ण का बना हुआ है, नाना रत्न जड़े हुए हैं। कंधे पर धनुष भी दिखता है। राम, आप लोगों ने ऐसा ही देखा है। और राम का स्वरूप ऐसा था कब तक था? जब तक राम अयोध्या के राजा थे तब तक। जैसे भगवान ऋषभनाथ जब तक अयोध्या के राजा थे तब तक उनका भी ऐसा ही वैभव था, ऐसा ही रूप था। पर जिस समय ऋषभनाथ संसार से विरक्त हुए, मुनि दीक्षा ली, और उसके बाद यह रूप नहीं रहा। उन्होंने सिंहासन, चमर, छत्र, यहाँ तक कि शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषणों का भी परित्याग किया। जन्म के समय जैसा नग्न स्वरूप था, वही स्वरूप पुनः एक बार ग्रहण किया, बुद्धिपूर्वक और वैराग्य सहित ग्रहण किया। जब तक ऋषभनाथ, भरत, राम ये सब महापुरुष सिंहासन पर विराजमान थे, तब तक उनके सामंत राजा उनको प्रणाम करते थे, किंतु कोई भी नमोस्तु नहीं करता था। विषय भटक गया। आप लोगों को मैं श्रीफल चढ़ाकर यहां आमंत्रित करके नहीं बिठाया। इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों को, और विषय में जो व्यक्त हुआ उसका क्या? ओम नमः।